हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मेरा जो टॉपिक है वो कोरोना वायरस को लेके है। एक्चुअली जो कोरोना वायरस है वो काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका है पहले। अब इस समय दोबारा से बार बार न्यूज़ को सुनते हुए, न्यूज़पेपर में पढ़ते हुए पता लग रहा है कि कोरोना वायरस दोबारा से दस्तक दे रहा है। तो इस समय भी काफ़ी लोग टेंशनाइज्ड हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो इस समय पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज़ विदेशों में होती है तब हम लोग ये सोचने लगते हैं कि ये वहाँ हो रही है, हमारे यहाँ तो अभी नहीं है। या मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट में होती है तो हम सोचने लगते हैं उस स्टेट में है, हमारे स्टेट में तो अभी नहीं है। ऐसे ही ये सोचते 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 जब ये हमारे घर तक पहुंच जाती है तब हमको पता लगता है कि ये कोई हल्की बीमारी नहीं है, या इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, बाद में हम सोचते हैं। तो आज हमारा जो मेन एम है वो, हालांकि पिछले बार भी सब लोग इस चीज़ के बारे में जान चुके हैं, अब इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो कोरोना वायरस एक्चुअली है क्या, ये आपको पहले से ही बता दिया गया है। एक प्रकार का आरएनए टाइप का वायरस है, और इसका जो मेन होस्ट है वो मनुष्य का शरीर है, मतलब ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी पर ही अटैक करता है। अब हम इससे बचने के लिए क्या करें, उसका जो सबसे सही तरीका बताया गया है पहले से, कि आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें। दूसरा, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अगर आपको मजबूरी में निकलना ही पड़ा है तो एक ये उपाय ज़रूर करें, मतलब 2 गज की दूरी या 2 मीटर की दूरी पर ही दूसरे पर्सन से रहें, क्योंकि 2 मीटर की दूरी के सराउंडिंग में वायरस हो सकता है। इसलिए आप 2 गज की दूरी बनाए रखें। फिर भी आपको मजबूरी में अगर घर से निकलना पड़ रहा है तो आप प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल करें। अब मास्क लगाने के भी तरीके होते हैं। अगर आप मास्क लगा के बाहर गए हैं तो आपको दोबारा मास्क यूज़ करने के लिए साबुन या डिटर्जेंट गुनगुने पानी से उस मास्क को धोने के बाद ही दोबारा इस्तेमाल करें। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में वर्किंग में नहीं हैं और आप हेल्थ वर्कर नहीं हैं तो आप होममेड मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मास्क को लगाने के बाद बार बार मास्क को टच नहीं करना है, उसको उसी समय टच करना है जब उस मास्क को आपने उतारना है। क्योंकि यदि मास्क के सतह पर आपने फिंगर लगा दी तो आपके फिंगर पर वो वायरस आएगा, और फिर वो आप क्या काम करेंगे, उसको मुंह को, नाक को, आँख को छुएंगे, तो फिर मास्क लगाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। चौथा है, वायरस किसी भी सतह पर भी कुछ समय तक, कुछ घंटों तक रहता है, इसलिए आप सतह को ना छूने की कोशिश करें। और अगर सतह को छू भी लिया है तो आप प्रॉपर हैंड वॉश करें, साबुन पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोएं, और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, जो WHO की गाइडलाइन के हिसाब से 80% जिसमें अल्कोहल होता है, ऐसे सैनिटाइज का इस्तेमाल करें। छठा पॉइंट है हमारा, पौष्टिक आहार लें। पानी की मात्रा अच्छे से लें, 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर तक पानी लें। किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, कंप्रोमाइजेबल, उसके लिए पानी डॉक्टर्स के हिसाब से चलेगा, लेकिन एक साधारण पर्सन 3 लीटर तक पानी पी सकता है। योगा करें, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, दंड बैठक कर सकते हैं। इसके बाद 7वां पॉइंट है, 7 से 8 घंटे की नींद लें। अगर कोई डायबिटिक, हाइपरटेंशन या अस्थमा का पेशेंट है, जिसको सांस की बीमारी या पहले से कोई बीमारी है, तो उसको अपने समय से ट्रीटमेंट ले और अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क बनाए रखे, जिससे कि दवाई को, अगर डोज को भी ऊपर नीचे करना पड़े तो
तो वो आपकी दवाई को सेट कर सके। उसके बाद आप सकारात्मक सोच मतलब पॉजिटिविटी के बारे में ज़्यादा सोचें, अफवाहों पर ध्यान ना रखें, अच्छी बातों को करें, दूसरों से अच्छी बातें शेयर करें। और 10वें नंबर पर आता है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और उसकी जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें। कोरोना से डरे नहीं, बस सतर्क रहें। कोरोना कोई भी भयंकर बीमारी नहीं है यदि आपकी सोच पॉजिटिव है और आप उसका नियमों का पालन करते हैं तो इसमें डरने की बात नहीं है। इसके लक्षण आपको पहले से ही हमने बता रखे हैं कि बहुत सारे लक्षण होते हैं। अब तो कोरोना बुखार है, गले में खराश है, सिर में दर्द है, नौजिया है, डायरिया है, बॉडी रैशेस है, बहुत से ऐसे सिम्टम्स जो हैं कोरोना के पाए जाते हैं और पाए गए हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो फिर आप जो हैं इसका सबसे अच्छा वही तरीका है RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट की रिपोर्टें कई बार जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो उसकी रिपोर्टें 4 से 5 दिन तक लग जाते हैं। तो इसलिए RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट कराने के बाद आप अपने आप को ये मान के चलें कि आपको कोरोना है, इसलिए आप दूसरों से सावधान रहें, दूसरों को सावधानी बरतें, मतलब अपने आप को क्वारंटाइन करें, आइसोलेट कर लें। क्योंकि 30 से 35% लोगों को कई बार रिपोर्ट नेगेटिव आती है और उसके बावजूद भी उनको कोरोना हो सकता है। 90% घर में रहते हुए फैमिली डॉक्टर्स से अपना संपर्क बनाए रखें, सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, अपने आप कोई भी ट्रीटमेंट ना करें। मुझे कैप्सूल दे दीजिए। मैं आपको अभी थोड़ी देर में दूसरी वीडियो डालता हूं। नमस्कार। इसमें 6M अप्रोच होंगी जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। गुड नाइट।